इसराइली वजीर आजम की रिहाइशगाह पर ड्रोन हमला, नेतन्याहू और अहलिया महफूज रही। तर्जुमान इसराइली वजीर आजम ने हमले की तस्दीक करते हुए बताया, कल का दिन बहुत अफसरदा दिन था। याह्या सिनवार की जो शहादत का दिन था, बहुत गहरा सदमा पहुंचा। लेकिन आज हिजबुल्लाह ने खुशी की खबर दे दी। नाजरीन, हिजबुल्लाह ने लबनान से ड्रोन फेंका है और वो ड्रोन सीधा जाके बेंजामिन नेतन्याहू के घर पे गिरा है। बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा कि ड्रोन लबनान से लॉन्च किया गया था, जो सेजरिया में वजीर आजम के घर पर बराह रास्त टकरा गया है। मगर जो दिलचस्प बात इसमें यह है कि हमने एक चीज को नहीं देखा और हमें देखना चाहिए। इसराइल के पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, आयरन डोम है, उसके बावजूद एक ड्रोन जो है इसराइल के कैपिटल और फिर नेतन्याहू के घर तक कैसे पहुंचा? तो व्हाट आई बिलीव कि लाइक एक फेक न्यूज फैलाई जा रही है। उन पे हमला हुआ, अगर सच में हमला होता तो फुल प्रूफ प्लान के साथ होता, जिसमें वो बचते नहीं। हो सकता है कि इसराइल खुद ही जो है सबको रास्ता दे रहा है कि वो अटैक करे और बदले में इसराइल बड़ा अटैक करे। क्योंकि जिस कुव्वत के साथ या जिस मॉन्स्टर के साथ फलस्तीनियों का वास्ता पड़ा है, वो बहुत ही सफाक और जालिम है। उन पे एक जो है ना मजहबी जुनून इस वक्त सवार है और उनको जो भी नजर आता है मुसलमान, बस उसको सफ़े हस्ती से मिटाने चले हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने बोला है इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इस पर हम बताएंगे कि कैसे किया जाता है हमला। और उन्होंने कह दिया कि हम ईरान को भी खंडरात बनाने की सलाहियत रखते हैं। आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही खुशी की खबर। नाजरीन, हिजबुल्लाह इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के घर पहुंच गई है। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। कल का दिन बहुत अफसरदा दिन था। याह्या सिनवार की जो शहादत का दिन था, बहुत गहरा सदमा पहुंचा। लेकिन आज हिजबुल्लाह ने खुशी की खबर दे दी। नाजरीन, हिजबुल्लाह ने लबनान से ड्रोन फेंका है और वो ड्रोन सीधा जाके बेंजामिन नेतन्याहू के घर पे गिरा है। ये खबरें सोशल मीडिया भरा हुआ है। आप अल जजीरा टीवी लगाएं, आप CNN लगाएं, आप हर बड़ा चैनल लगा लें, इस वक्त हर तरफ ये खबर है कि इसराइल के वजीर आजम का अपना घर महफूज नहीं है। और ये सब कौन कर रहा है? ये सब हिजबुल्लाह कर रहा है। ये देखें ना, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर किसी को लगा था कि सैयद हसन नसरुल्लाह के बाद हिजबुल्लाह ख़त्म हो जाएगी, तो वो नहीं हुआ। उसके बाद किसी को लगा था कि इस्माइल हनिया के बाद और फिर याह्या सिनवार के बाद हमास ख़त्म हो जाएगी, तो ये भी जान लीजिए नाजरीन कि हमास ने अपना नया लीडर चुन लिया है। ये भी आज की बड़ी खबर है। इसके साथ साथ ईरानियन गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया है कि आर सीक्रेट वेपन इज मोर पावरफुल देन इजरायली न्यूक्स। और ये बात ईरान अब नहीं कह रहा, ये ईरान पिछले को 1 महीने से बात कह रहा है कि हमारे पास जो हथियार मौजूद है वो इनके न्यूक्लियर हथियारों से ज़्यादा खतरनाक है। वो सीक्रेट है अभी, वो क्या है किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता वो बात। अच्छा, तो नाज़रीन, ये है आज की बड़ी खबरें। मैं आखिर में बता देता हूँ आपको, नेतन्याहू के घर पे हमला हुआ है। एक ड्रोन जो कि लबनान से छोड़ा गया और कैसरिया एक जगह, एक शहर है इसराइल का, जहां पे इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का घर है। बेंजामिन नेतन्याहू खुद तो बच गया, लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इसराइल का कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के घर तक अगर ड्रोन पहुंच सकता है, अगर हिजबुल्लाह पहुंच सकता है, तो इससे हिजबुल्लाह की ताकत का अंदाजा हो जाता है। हिजबुल्लाह वर्सेस इसराइल। हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ा हमला नेतन्याहू के घर पर कर दिया है और ये ड्रोन कहा जा रहा है ईरान ने बनाया था और जो कि नेतन्याहू के घर को टारगेट करता है। और अगर नेतन्याहू घर पे मौजूद होते तो नेतन्याहू मारे भी जा सकते थे। सवाल ये है कि इसराइल के पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, आयरन डोम है, उसके बावजूद एक ड्रोन जो है इसराइल के कैपिटल और फिर नेतन्याहू के घर तक कैसे पहुंच जाता है? यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि इसराइल के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, तो ड्रोन जो है नेतन्याहू के घर तक कैसे पहुंचा? हो सकता है कि इसराइल खुद ही जो है सबको रास्ता दे रहा है कि वो अटैक करे और बदले में इसराइल बड़ा अटैक करे। देखा जाए तो जो इसराइल का जो टारगेट है दैट इज ग्रेटर इसराइल, कि वो ग्रेटर इसराइल जो है मिडिल ईस्ट में करना चाह रहे हैं और उनको सपोर्ट भी है सारी जो वर्ल्ड पावर्स हैं। सही है। तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं रुकेगा और मिडिल ईस्ट अगर रियलिस्टिकली देखा जाए, हम आइडियली तो कह सकते हैं मुसलमान ये कर देंगे वो कर देंगे, प्रोटेक्टिव थ्योरी के लिहाज से हम देखें तो उसके लिहाज से मुसलमानों ने कुछ भी नहीं करना अपनी आप तरफ। ये कह रहे हो कि ये जो अटैक है ये इसराइल को और गुस्सा दिलाएगा और इसराइल और हमले तेज करेगा? ये बिल्कुल होंगे और इसराइल जानबूझ के भी उनको
मतलब Relief फोस्टर देता है, करता हाँ, है कि कि हमें attack करो। अटैक करो, हाँ। ताकि हमें बहाना मिले। हो सकता है ये प्लानिंग हो ना, वरना इसराइल के पास इतना स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस, ये ड्रोन एंटर ही नहीं हो सकता। और फिर देखे, ये भी एक बहुत बड़ी इसराइल की प्लानिंग, घर में भी कोई नहीं है। दीज आर वेरी डीप पॉलिटिक्स, ये हाँ। बहुत गहरी पॉलिटिक्स है वर्ल्ड में जो चल रही है। हम मतलब इसराइल खुद रास्ते खोल रहे हैं। बिल्कुल, वो चाहते हैं कि हम पे अटैक हो, ताकि हमारे पास एक्सक्यूज मिल जाए कि हम जो है रिटेलिएट कर रहे हैं, हम अपना डिफेंस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, क्या ये हमला असल में हमला था, या तो फिर ये जस्ट एक फेक न्यूज़ या फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि उन पे हमला किया गया। क्योंकि इसराइल इन इट सेल्फ क्लेम करता है वी आर द बेस्ट इन लाइक थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर रेडियस में कोई भी उनको अटैक नहीं कर सकता। वो क्लेम करते हैं कि हाँ, वो क्लेम करते हैं हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट नाउ वो ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई एक अननोन स्पेस से एक ड्रोन आया और आते साथ भी उसका रिजल्ट इतना एक्यूरेट था, डायरेक्ट उसके घर पे गिरा। बट which is contradiction in their words. तो what I believe कि like एक फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है कि उन पे हमला हुआ। अगर सच में हमला होता तो वो फुल प्रूफ प्लान के साथ होता, जिसमें वो बचते नहीं। और अब ये देखे ना कि हमला उस टाइम पे हुआ जब वो और उनकी जो वाइफ थी वो घर से निकली थी, और कहा जा रहा है कि कुछ ही देर पहले वो घर से निकली थी जब ये हमला हुआ। जो इजरायली मीडिया भी दावा कर रहा है कि नेतन्याहू की रिहाइशगाह को एक ड्रोन से निशाना बनाया गया है और 2 ड्रोन जो हैं उनको तल्फ कर दिया गया, दीगर जो 2 ड्रोन्स थे। इससे आप कैसे देखते हैं? वो ड्रोन जो लेबनान से फायर किया गया और वो एक इजरायली वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह को टारगेट करता है, इसमें किस बात का इशारा हो सकता है फॉर इसराइल? देखिए, एक तरफ अमेरिका इसराइल को अब ये कह रहा है कि देखिए आप और एस्केलेशन मत करें। अच्छा। हाँ, मगर इसराइल बात नहीं मानेगा अमेरिका की। इसराइल का नेतन्याहू इस वक्त फिर एक दफा पॉपुलर हो चुके हैं इसराइल के। पहले वो आखिरी लेग्स पे थे, अपनी हुकूमत को बचा रहे थे, मगर ये जो सब कुछ किया है और जंग जारी जो कर दी है, इसके साथ और जो पॉलिसीज नेतन्याहू कर रहा है इस वक्त, उसको जो अपोजिशन पार्टीज हैं दे आर सपोर्टिंग हिम ऑन दिस। तो मैं समझता हूँ कि नेतन्याहू नहीं रुकेगा, वो और भी he may go for more assassinations or some more targeted attacks.